अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक हदीस का मफ़हूम है, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के आज़ाद किरदा गुलाम हज़रत हानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जब किसी कब्र के पास खड़े होते तो बहुत रोते, यहाँ तक कि आंसुओं से अपनी दाढ़ी तक को तर कर लेते। उनसे अर्ज़ किया गया, ये क्या बात है कि आप जन्नत और दोज़ख के तज़किरे पर तो इतना नहीं रोते जितना आप कब्र के पास से गुजरते हुए रोते हैं। आपने फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है। अगर बंदा इससे निजात पा गया तो उसकी आगे की मंजिलें भी आसान है, और अगर इस मंजिल से निजात ना पा सका तो बाद की मंजिलें भी इससे ज़्यादा सख्त हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि मैंने कब्र के मंजर से ज़्यादा और कोई मंजर खौफनाक या दर्दनाक नहीं देखा। यानी आजकल हम क्या देखते हैं या हम क्या करते हैं कि हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है जिसे हम जी रहे हैं, हम सिर्फ इसकी तैयारी करते हैं, हम सिर्फ इसी की बागडोर में लगे हुए हैं। हमारी जो आखिरत की ज़िंदगी है, हमने उसके बारे में कोई तैयारी करना तो दूर, हमने उसके बारे में सोचना तक छोड़ दिया है। हमने ये सोचना छोड़ दिया है कि अल्लाह ने हमें यहाँ किस मकसद के लिए भेजा है, या अगर हम इस दुनिया में भेजे गए हैं तो उसका हमारा असल मकसद क्या है। हमने इसकी कोई भी तैयारी या सोचना बिल्कुल छोड़ दिया है। हम ये जो हमारे आजकल के पेपर्स हैं, हम उनकी तो तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं, हमें उनका एक फ़िक्स टाइम, फ़िक्स डेट सब पता होता है, और हम उसकी तैयारी भी काफ़ी हफ्तों महीनों पहले से करने लगते हैं कि फ़ला फ़ला दिन या फ़ला फ़ला डेट पर हमारा एग्ज़ाम होना है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारा कहीं ऐसा ना हो कि वो एग्ज़ाम से पहले अल्लाह की तरफ से बुलावा आ जाए और हमारा दुनिया में ये ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी का ये आखिरी दिन हो और हम इस दुनिया से चले जाएँ। तो सबसे पहली जो हमारी तैयारी है, या जो सबसे पहली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे दीन की तरफ, जिस मकसद से हमें यहाँ भेजा गया है, हम उसकी तैयारी करें, ना कि हमारी दुनियावी तैयारी करें। हमारी जो आखिरत की तैयारी है वो हमारी सबसे पहली ज़रूरी तैयारी है, और इसी आखिरत की तैयारी में जो हमारी सबसे पहली तैयारी होनी चाहिए वो हमारी होनी है कब्र की मंजिल, जो हमारी सबसे पहली मंजिल है। कब्र में अगर हमने सवालात के, जो हमारे सवालात हमसे होंगे, वो हमारी सबसे पहली मंजिल है। जो सवालात होंगे अगर हमें उनके जवाबात अच्छे से आते हैं तो हमारी बात की जो मंजिलें उसके बाद और हम पर पेश होनी हैं वो भी हमारे लिए आसान हो जाएंगी। हम उनके सवालात के और उन सारी मंजिलों को भी अच्छे से पार कर पाएंगे। और अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि हम जो हमारी पहली मंजिल है कब्र के सवालात, या कब्र में हमारे साथ जो भी कुछ गुजरेगा, अगर हम उसको आसानी से पार नहीं कर पाए, अगर हम उसकी तैयारी अच्छे से नहीं कर पाए, तो हमारी जो बात की जो मंजिलें हैं वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा सख्त, दर्दनाक और खौफनाक होने वाली हैं। तो हमें चाहिए कि हमें अपनी कब्र की मंजिल को आसान करने के लिए जो हमारे कब्र में हमसे सवालात होंगे, उन चंद सवालातों की हम तैयारी करें। जिसके लिए जो सबसे पहले हमें तैयारी करनी है, सबसे पहले जो हमारा कलमा तैयबा है उसको हम सच्चे दिल से मानें और उस पर चलने की कोशिश करें कि अल्लाह एक है, और अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे जो उनके बंदे और रसूल हैं उनकी पैरवी करें। उसके बाद है नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। ये सब हमारे दीन के 5 सुतून हैं जिनकी तैयारी हमें करना लाजमी है, जो हम पर फ़र्ज़ हैं। इसके बाद जो आता है वो आते हैं हमारे अखलाक। हमारे अखलाक सबसे अच्छे होने चाहिए, हमारे किरदार से ये झलकना चाहिए, हमारे किरदार से ये लगना चाहिए कि हम एक मुस्लिम घराने से हैं, हम एक मुस्लिम घर में जन्मे हैं, ताकि दूर से लोग देखें कि ये एक मुस्लिम है। हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए कि किसी को हमसे तकलीफ़ ना हो, किसी की आँख हमसे नम ना हो, किसी का दिल, हम कुछ ऐसा ना कहें कि जिससे किसी का दिल दुखे या कोई परेशान हो, किसी की आँखें नम हो, कोई हमारी वजह से सोच में पड़ जाए या ये सोचे कि क्या वो वाक़ई ऐसा है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि किसी को हम परेशान ना करें, तकलीफ़ ना दें या दिल ना दुखाएँ, क्योंकि हम सामने वाले से भी अपने लिए यही तवक्को रखते हैं कि हमारा दिल ना दुखे किसी से, सब हमसे अच्छे से, नरमी से पेश आएँ, मोहब्बत से पेश आएँ। अल्लाह ने जो बताया है हमें, यहाँ जिस मकसद से भेजा है, वो मकसद ही हमारा सबसे पहला है मोहब्बत, एक दूसरे से मोहब्बत रखना। हमारा फिर चाहे वो मुस्लिम भाई बहन हो या गैर मुस्लिम हो, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हम मुस्लिम हैं तो हम उसको ये दिखाएं कि मुस्लिम और मुसलमान, या जो हमारा दीन है वो हमें क्या सिखाता है, हमारे अखलाक कैसे होने चाहिए कि लोग हमसे सीख सकें, ना कि हम हमारी बुराई करें या हमसे परेशान हों।
لوگ ہمیں دیکھ کے، ہمارے کردار کو دیکھ کر یہ سوچیں کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے یا ہماری طرح ہوتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔